वालेकुम आदाब स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल सीरीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे या जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे या जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे यानी लेक्चर वीडियो सीरीज़ के ताल्लुक से, तो आज वो है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, जिसे डाउलफिल, फाइलेरिया या फील्फा कहते हैं। फिलहाल स्टूडेंट दिख रहा है आपको कि फिलहाल की मीन्स होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस इज अ डिजीज काज्ड बाय द 3 लिम्फेटिक ड्वेलिंग नेमेटोड थ्रेड लाइक पैरासाइट्स, यानी एक मुतअद्दी मर्ज है जिसमें खुसूसियत के साथ निज़ाम में लिम्फाविया यानी लिम्फेटिक सिस्टम मुतासिर होता है, जो कि क्रोनिक शक्ल इख्तियार कर लेने पर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के उरुको लिम्फाविया जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मजदूर कर देता है, जिसके बाइस मुतासरा हिस्से में एडिमा हो जाता है। इस नतीजे में अमूमन कंजरान और टांगों के उरुको लिम्फाविया यानी लिम्फेटिक वेसल्स मुतासिर होती हैं, जिसके नतीजे में टांग फूलकर हाथी की टांग से मुशाबा हो जाती है, जिसको डाउलफिल या फील्फा कहते हैं। स्टूडेंट, फाइलेरियस ये से मुतासिर मच्छर को काटने से ये मर्ज इंसानों में मुंतकिल होता है, और ये मच्छर जब जिल्द में सुराख करता है तो उसके इतराफ़ इस मर्ज के जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और फिर उसी सुराख से बस खुद नफूज करके यानी डिफ्यूज़ होकर के लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं। और इसके अंदर नतीजतन 3 किस्म के जो है माइक्रोफाइलेरिया हुआ करते हैं, जो कि इसका सबब बनते हैं, यानी फील्फा या डाउलफिल का या हाथी की टांग से मुशाबह जो शक्ल होती है, उसके लिए 3 ख़ास तरह की तिफलियात यानी माइक्रोफाइलेरिया होते हैं, जो कि या पैरासाइट्स होते हैं जो इसका सबब बनते हैं। उसके अंदर है वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा है ब्रूजिया मलाई और तीसरा है ब्रूजिया तिमोरी। और इसके अलामत की बात करें स्टूडेंट, तो इसके इब्तिदा मर्ज़ को वक्फे से मरीज़ को बुखार आता है, जिसके साथ लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस सबब से ग्रोन्स के जो रीजन के जो गुदूद होते हैं यानी ग्लैंड्स होते हैं वो मुतवर्रम हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनके अंदर, वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके नतीजे में शदीद दर्द दुखन का एहसास होता है। इसी तरह दौरे के और भी स्पर्मेटिक और खुसूसियतन में भी दर्द इल्तिहाब हो जाया करता है। अगर इसके स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें तो फाइलेरिया इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मोर देन 1 बिलियन यानी मोर देन 100 करोड़ पीपल आर एट रिस्क इन अबाउट 18 कंट्रीज। और इंडिया की सिनारियो में हम बात करें तो ये जो ग्लोबल का आपको बताया कि ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, और 1 बिलियन उसमें 1/3 ऑफ द ग्लोबल लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस प्रॉब्लम इंडिया में मिलते हैं, जिसमें से 6 मिलियन अटैक्स पर ईयर ये केसेस, एक्यूट केसेस को जो है सर्वे के अंदर ये देखा गया है। अब अगर स्टूडेंट इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें, यानी कि कौन कौन से इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं, उसके अंदर से जो कहा जाता है कि 8 स्पीसीज़ इसके होते हैं जो कि उसका सबब बनते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 स्पीसीज़ जो है वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया तिमोरी, यही जो है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का सबब बनते हैं। और जो इसके अलावा रेस्ट जो लोग हैं जो पैरासाइट्स, जैसे नॉन लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस में जो ऑनकोरिका वेल्वुलस, लोआ मैंसोनिला ओजार्डी, एक्थैंथियलुमा प्लेस्टांस एंड एसेंट्रोआ स्ट्रेप्टोकोक्का, ये सभी क्या है नॉन लिम्फेटिक का सबब बनते हैं, और टोटल जो स्पीसीज इनके अंदर 8 होती है। इनकी हैबिटेट बात करें स्टूडेंट, ये कहाँ रहते हैं, द एडल्ट वर्म्स आर फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ मैन ओनली। जो इनके एडल्ट होते हैं तो वो इसके अंदर मिलते हैं, और यानी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं, मेल फीमेल यानी नर और मादा जो इस फाइलेरिया या पैरासाइट के जो पैरासाइट जो होते हैं फाइलेरिया के। और इनके जो नर कीड़ा होता है वो बड़ा होता है, उसके लार्वे और बालिग कीड़े मरीज़ के खून और नसीज लिम्फाविया में मौजूद होते हैं। अमूमन रात में जब मरीज़ पुरसुकून की हालत में होता है तो ये लार्वे लिम्फाविया से मुंसलिक खून की नालियों में ज़ाहिर होते हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी कीड़े का दौरे हयात की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो द पैरासाइट पासेस इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट मैन एंड मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। इससे पहले स्टूडेंट जैसे मैंने बताया था
कि मलेरिया में डिफिनेटिव होस्ट कौन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डिफिनेटिव होस्ट इसके अंदर मैन होता है और मलेरिया में डिफिनेटिव होस्ट कौन होता है, मॉस्किटो होता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो है और मलेरिया में इंटरमीडिएट होस्ट मैन होता है। तो स्टूडेंट्स को याद रखिएगा, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से या जब PG का प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में होती है और एक होती है मॉस्किटो के अंदर और दूसरी इसकी लाइफ साइकिल होती है मैन के अंदर। मॉस्किटो के अंदर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके अंदर लाइफ साइकिल में क्या होता है कि देखिए शीथेस माइक्रोफेलिया इंजेस्टेड by the mosquito during the its blood meal losses its sheath within 1 hour 2 hour। इस दौरान क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ये माइक्रोफेलिया उसके अंदर क्या कहते हैं जो मॉस्किटो होता है वो इसको इनगल्फ कर लेता है और फर्स्ट स्टेज लार्वा कम्स आउट एंड पेनिट्रेट द गट वॉल within 1 or 2 hours and migrate to the thoracic muscles where they take rest and begin to grow and develop into सेकेंड स्टेज लार्वा। सॉसेज शेप जो होती है यहाँ पर शॉर्ट एंड थिक फॉर्म होती है उनके, और स्टूडेंट फिर जब 10th और 11th जो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बिकम थिन एंड लॉन्ग एंड डेवलप्स इनटू थर्ड स्टेज लार्वा विच इज़ इन्फेक्टिव टू द मैन। इट इंटर द प्रोबोसिक्स शीथ ऑफ द मॉस्किटो ऑन अबाउट दैट नियर द man 14th day। now the mosquito is said to have become infective to man। तो ये स्टूडेंट साइकिल थी इसके अंदर जो कि अपने स्टूडेंट ये आपको डिस्प्ले हो रहा है कि यानी कि इसकी लाइफ साइकिल जो मॉस्किटो के अंदर होगी तो उसको ये अपने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, इसको आप इजीली से समझ लेंगे। बाकी बुक को आप भी सामने रखिएगा, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ मैंने पॉइंट की शक्ल में आपके सामने डिस्कस किया है। अब अगर हम स्टूडेंट बात करें लाइफ साइकिल इन मैन के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है तो ये कह रहे हैं कि मॉस्किटो विथ माइक्रोफेलिया बाइट्स अ मैन। जब द मेल जो पैरासाइट्स होता है फर्टिलाइज द फीमेल एंड डाइज द ग्रेविड फीमेल डिस्चार्ज एज मेनी एज 50,000 माइक्रोफेरिया per day into the circulation while emphatics। These microfilarias are all seated embryos secreted in the blood। उसके बाद each circulated blood होते हैं और then it is these microfilaria are all seated embryos secreted in the blood। The lifespan of microfilaria is about 1 year। They are taken up by the female Culex mosquito when it's feed on human blood। The time required for the microfilaria to develop into the adult parasite is about 1 year। The microfilaria constitute the infective form to the mosquito। तो स्टूडेंट ये देख देते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, मैन के अंदर ये चलता है और फिर जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को ये पूरा करते हैं। अब स्टूडेंट रिजर्वायर इन्फेक्शन की बात करें, देयर आर नो एनिमल रिजर्वायर फॉर फ्यूचर क्रॉफ्टी। However, cats, dogs and monkey are the reservoir for Burja Malai। Among the human reservoir, there are both cases and carrier। यानी केसेस भी हो सकते हैं और कैरियर दोनों हो सकते हैं। अब इसके होस्ट फैक्टर की बात करें, मैन इज अ नेचुरल होस्ट। उसके एज की बात करें, ऑल एजेस आर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन रेट्स राइज विद एज टू 20 to 30 years एंड देन लेवल ऑफ। जेंडर की बात करें, जो इंडिमियर एरिया होते हैं, माइक्रोफाइलिया रेट इज हायर इन मैन, यानी कि मैन के अंदर ये ज़्यादा होता है। माइग्रेशन लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ फाइलेरिया इनटू द नॉन इंडेमिक एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज में जहाँ पर इंडेमिक एरियाज हैं माइक्रोफाइलिया की, वहाँ पर अगर लोग माइग्रेट करके ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ नॉन इंडेमिक हैं, जहाँ पे लोगों को नहीं हुआ है, तो अगर वहाँ का फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन जिसके अंदर माइक्रोफाइलिया मौजूद हैं अगर वो बाइट करती है, फिर वहाँ के जो लोग जहाँ पे नॉन इंडेमिक में गया है उस एरिया के लोगों को भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है और वो फैलाने का सबब बन सकता है। इम्यूनिटी यानी क्या कि अगर किसी इंसान को फाइलेरिया एक बार हो जाए और उसके बाद इसका इलाज में क्या इसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो कह रहे हैं कि हाँ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। जब सालों साल आदमी के एक्सपोजर में रहता है उसके बाद उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सोशल फैक्टर की बात करें स्टूडेंट, तो ये जो है कोस्टली कहा जाता है कि पुअर सैनिटेशन, जो गार्बेज वगैरह, चूँकि इसका मॉस्किटो जो होती है वो ब्रीड्स पॉल्यूटेड वाटर में करेगी, है ना। अब ये क्लाइमेट में जब आपको बात करेंगे हम बताएंगे, तो वहाँ पर पुअर सैनिटेशन का जब होता है, ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन ऑफ द टूपल, ये सब सबब हैं, सोशल फैक्टर हैं जो माइक्रोफाइलिया के फैलाने का।
इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें स्टूडेंट, कौन सा माहौल मौसम इसका सूटेबल होता है इस मच्छर के लिए। इसके लिए जो तो पैरासाइट जिसमें बढ़ते हैं वो 20-30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 70% होती है तो इसके क्या है कि पैरासाइट ग्रो करते हैं। और ड्रेनेज की बात करें स्टूडेंट, वेक्टर्स ब्रीड्स प्रोफेशनली इन द पोल्यूटेड वाटर, यानी पोल्यूटेड वाटर में जो होता है वहाँ पर इनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होता है और वहीं पर ही इसके जो लार्वी जो है मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर मास्कोट जो क्या करती है ब्रीड करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें स्टूडेंट, द डिजीज ट्रांसमिट द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल वेक्टर मॉस्किटो, यानी कि जो इन्फेक्टेड फीमेल जो है ना, जिसने किसी ऐसे पर्सन को काटा जो वो इन्फेक्टेड था, माइक्रोफायरिया उसके अंदर मौजूद थे और कोई मॉस्किटो ने उसको बाइट कर लिया और फिर वो भी फीमेल मॉस्किटो भी क्या हो गया इन्फेक्टेड हो गई। अब वो किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करेगी तो वो उसे भी इन्फेक्शन कर देगी। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इट वेरीज फ्रॉम द 8 to 16 मंथ, एवरेज 1 ईयर, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लिनिकल फीचर पर बात करें स्टूडेंट तो इसमें 3 का जो है कैटेगरीज किया गया है। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफायरिया है ना, जिसके अंदर क्या है कि लोगों के अंदर वो तो मौजूद नहीं होगा है ना, इन द ब्लड स्मीयर माइक्रोफायरिया नहीं है, दे में भी इन्फेक्टेड और मे नॉट भी इन्फेक्टेड, वो से इन्फेक्शन हो भी सकता है उनके अंदर, नहीं हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफायरिया यानी कि वो सिम्टम उनको नहीं होगा लेकिन उसके अंदर क्या है कि माइक्रोफायरिया उसके खून में मिलेंगे और इनके अंदर कोई क्लिनिकल फीचर या सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन नाइट टाइम में जब उनके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और उसके अंदर माइक्रोफायरिया डिटेक्ट हो जाएंगे और ये कहते हैं कि दिस मीन द कैरियर्स एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी। यही जो है खतरनाक स्टेज होती है या जो लोग इससे होता है सिम्टोमेटिक माइक्रोफायरिया जिसके अंदर होता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि उनको माइक्रोफायरिया की उनको सिम्टम डेवलप होता नहीं है और फिर रात में अगर मॉस्किटो उनको बाइट करता है तो वो किसी और के इंसान जो हेल्दी पर्सन होता है उसको तक क्या करता है, उसको भी इन्फेक्शन फैला देता है। एक्यूट फाइलेसिस की बात करें, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिकरेंट अटैक ऑफ द फीवर एसोसिएटेड विद लिम्फेडिनाइटिस एंड लिम्फेंजाइटिस। जो एक्यूट माइक्रोफायरिया में किसी को योगा एक्सिबिलिटी वीक रही और उसके बाद उसको फ़ौरन मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके बाद उसको फ़ौरन एक्यूट अगर उसका अलामत डेवलप हो गई तो उसके अंदर फीवर उसके अंदर होगा उसको स्टूडेंट उस पेशेंट को, और लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस भी उसके अंदर हो जाएगी। क्रोनिक फाइलेसिस की बात करें तो ये 10 से 15 साल में डेवलप होता है और इसमें ये होता है कि लिम्फेटिक्स जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके नतीजे में परमानेंट डैमेज कैरेक्टराइज्ड बाय लिम्फ एडिमा ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो वेसल्स वगैरह होती है वो परमानेंट डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या है कि इनका जो फ्लूइड होता है वो बॉडी में सर्कुलेट होकर पूरी उस एरिया में लोकल एरिया में वहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस यानी उसका लेग जो है पेशेंट का वो हाथी के पैर के मुशाबे हो जाता है, और जेनाइटल्स ब्रेस्ट हाइड्रोसील लिम्फेवेरिस कैलूरिया और ये सब चीज़ की भी अलामत उसके अंदर मिलती है, यानी कि उसका यूरिन जो कलर होगा मिल्की कलर हो जाएगा जगह जिसको क्रोनिक फाइलेरिया। और इसके बाद ये कहता है कि स्टूडेंट अगर किसी को क्रोनिक फाइलेरियासिस हो गया है तो उसे ज़रूरी नहीं कि वो और किसी को इन्फेक्ट कर सकते, कि क्रोनिक फाइलेरिया होने के बाद जो है वो मॉस्किटो वगैरह वो जो उसके अंदर जो पैरासाइट होते हैं वो मोस्टली डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वही डेड उसके अंदर वो बॉडी पड़ी होती है उसके अंदर, और उसके तो जिसके नतीजे में चूँकि सब कुछ लिम्फेटिक वगैरह डैमेज हो चुकी होती है तो वो ड्रेन होता नहीं है, इस वजह से वो हाथी की शक्ल बन जाती है, लेकिन ये इन्फेक्टेड नहीं होते, यानी कि अगर इसको मॉस्किटो अगर इस एरिया में बाइट करता है तो क्या वो उसको माइक्रोफायरिया वो मॉस्किटो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसको मॉस्किटो मॉस्किटो को है ना वो इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, माइक्रोफायरिया उस एरिया में नहीं रहते हैं। अब अगर इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें स्टूडेंट तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये था कि सर्वे के जरिए से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और इसमें जो है मास प्लस सर्वे पूरे कम्युनिटी में जाते हैं लोग, वहाँ पे जो है हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं वो उसके बाद सभी का ब्लड टेस्ट करते हैं, और क्लिनिकल सर्वे भी होता है, किसी की अलामत जो मिलती है ना उसके वो उस एरिया को देखते हैं, और अगर वो अलामत वगैरह मिलती है तो वहाँ पे डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करें। सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, सीरम में भी ये चूँकि होते हैं माइक्रोफायरिया है ना, वहाँ से भी डिटेक्ट हो जाते हैं कि इनके अंदर ही होता है, तो वो वहाँ पे आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट के जरिए से। जेन डायग्नोसिस स्टूडेंट एक ये था, तो इसके पहले वो आपके बारे में बता दिया कि मॉस्किटो आर अलाउड टू फीड ऑन द पेशेंट। ये कहते हैं कि पेशेंट को ये देखा जाता है कि इसके अंदर क्या माइक्रोफायरिया हैं या सिर्फ एडल्ट फॉर्म ही इसके अंदर मौजूद है। इसके लिए क्या करते हैं कि मॉस्किटो को उसे पेशेंट के ऊपर क्या करते हैं फीड कराया जाता है, फीड कराने के बाद देन डिसेक्टेड 2 वीक लेटर, तो फिर जो है उसके बाद मॉस्किटो को क्या करते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड जो पर्सन है
अगर उसके अंदर मान लीजिए उसका मौजूद होगा तो मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन आएगा। इन्फेक्शन 2 हफ्ते के बाद जाहिर सी बात है कि मॉस्किटो के अंदर वो लार्वा स्टेज 3 में आएगा। जब 3 में से उसको डिसेक्ट करते हैं, यानी इसको कट सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे 2 हफ्ते बाद, तो उसके अंदर अगर माइक्रोफायरिमिया अगर होगा, माइक्रोफाइलेरिया, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा कि उस मॉस्किटो के अंदर स्टेज 3 लार्वा जो है अगर मिलेगा तो ये कहा जाएगा कि इसके अंदर क्या है कि वो पेशेंट के अंदर भले सिम्टोमेटिक है लेकिन माइक्रोफाइलेरिया उसके अंदर मौजूद हैं। और फिर दूसरा है एंटोमोलॉजिकल सर्वे। इसके ज़रिए से भी मालूम कर सकते हैं कि इस एरिया में है ना, उस जगह पर कितने तरह के कितने पेशेंट हैं, कितने लोग हैं जो कि मतलब इससे माइक्रोफाइलेरिया से मुतासिर है। ट्रीटमेंट की बात करें स्टूडेंट तो डाइथाइल कार्बाजेपेमिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिम्फेटिक पैरालिसिस, यही होता है ना। DEC भी जिसे कहते हैं स्टूडेंट। रिसेंटली इवैल्यूएटेड ड्रग इंक्लूड लिवोमिसोल, मेबेंडाजोल एंड सिट्राप्राजोल। ये जो है अभी रिसेंटली इसका इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें स्टूडेंट, मॉस्किटो कंट्रोल है, कीमोथेरेपी कंट्रोल। मॉस्किटो कंट्रोल की बात करें स्टूडेंट तो इसमें जो क्लिनिकल कंट्रोल कर इसमें कैसे करेंगे, उसमें DDT मैलेथिन का स्प्रे कर देंगे। और बायोलॉजिकल कंट्रोल इसका मॉस्किटो कैसे करेंगे, इसमें कॉर्निवोरस बैक्टीरिया जो होता है खासकर उसका बैसिलस स्फेरिकस स्ट्रेन 1593, यानी कि अगर उसको अगर वो छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो कार्निवोरस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है कि वो उसको जो लार्वी होते हैं ना, जो भी जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करती है, वो अगर उस एरिया में बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उनको वो क्या कार्निवोरस यानी उनको इनगल्फ कर जाएंगे, खत्म कर देंगे। या कार्निवोरस फिश होती है, गम्बूसिया फिश के अंदर वो कहते हैं कि वो क्या लार्वी साइडल फिश होती है, वो लार्वा को इनगल्फ कर जाती है। तो अगर इस तरह से उस पोल्यूटेड वाटर में अगर मालूम हो सकता है यहाँ के ऐसे केसेस में, मतलब ये इस पोल्यूटेड वाटर में हो सकता है कि माइक्रोफाइलेरिया के इन्फेक्शन या फाइलेरिया के इन्फेक्शन मौजूद हो सकते हैं, इन्फेक्टेड है ना, इन्फेक्शन हो सकता है। तो वहाँ पर अगर उस कार्निवोरस फिश को डाल दिया जाए तो उस जो पोल्यूटेड वाटर में है वहाँ पे वो क्या है, सारी लार्वे को इनगल्फ कर जाएंगे। इन्वायरमेंट कंट्रोल की बात करें स्टूडेंट तो इसमें ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम टू एलिमिनेट द मॉस्किटो ब्रीडिंग, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इतना अच्छा बना दिया जाए कि वो फिर इंसान का जो है वो नाली वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया, और उसका ड्रेनेज सिस्टम सीधा जो है जाकर के उसे रनिंग वाटर या जो है जहाँ मेन उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है वहाँ पर अगर उसका वो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा कि वो मॉस्किटो अगर वहाँ पे न ब्रीड कर सकता है और न ही वो क्या कहते हैं कि और अपना अफजाइश कर सकता है। इसके नतीजे से भी बचा जा सकता है। रिडक्शन ऑफ नॉन वेक्टर कॉन्टैक्ट बाय यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड हाउस स्क्रीन। अब अगर मान लीजिए इस एरिया में है इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता है, वहाँ गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है ना इन सब चीज़ों के लिए, तो फिर इंसान अपने सेल्फ प्रोटेक्शन करे। अपना पर्सनल प्रोटेक्शन में यही है कि आदमी इंसान जो है रेपेलेंट यूज़ करे और हाई स्क्रीन करे। अपने यहाँ घर में मच्छर जो उनको सबको मार दे, है ना, किसी तरह कोई मच्छर ना होने पाए। अगर हैं भी तो उसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो उसके लग रहा है कि हो अभी रात में तो निकल सकते हो, तो आदमी इंसान क्या करे, नेट्स का रेपेलेंट का यूज़ करे। कीमोथेरेपी कंट्रोल की बात करें, इस बेस्ड ऑन बांस और सिलेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द केसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन DEC और यूजर BC, यानी कि डाइथाइल कार्बामेजिन का जो इस्तेमाल मास लेवल पे किया जाए कि भाई इनको खिला दिया एक डोज, ताकि जो है अगर इसके अंदर वो मौजूद हो, है ना, तो वो अगर उनके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है तो वो क्या है, इन्फेक्शन पे उस पर काबू पाया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट एक छोटी सी गुफ्तगू जो माइक्रोफाइलेरिया के ताल्लुक से आपके सामने रखी। ओके स्टूडेंट, आप हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। देखिए इसमें जो पिक्चर में आप देख रहे हैं स्माइल बाइट, है ना, बिग थ्रेड्स, ये डिस्प्ले के साथ भी आपको डिस्प्ले हो रहा है।